नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इफ एक्शन फोर्स इज ग्रेविटेशनल फोर्स देन रिएक्शन फोर्स मे बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मे बी इलेक्ट्रिक फोर्स, मे बी स्प्रिंग फोर्स, मस्ट बी ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो ये चीज़ आपको एकदम ध्यान रखनी है कि अगर जो एक्शन फोर्स होता है, जिस नेचर का एक्शन फोर्स होता है, एग्जैक्टली उसी नेचर का, उतने ही मैग्नीट्यूड का, बट अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्स होता है। अगर एक्शन फोर्स आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है तो उसका रिएक्शन फोर्स भी क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए ये अर्थ है और ये कोई छोटा ऑब्जेक्ट है, ठीक, तो अर्थ ने इस ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटी का फोर्स लगाया है स्मॉल mg, ठीक, तो इसका जो रिएक्शन होगा वो इस ऑब्जेक्ट ने अर्थ पे लगाया होगा, वो अर्थ के सेंटर से लग रहा होगा और मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली उतना ही होगा स्मॉल mg के बराबर। ठीक है, ये अर्थ ने ये स्मॉल mg कौन सा फोर्स है जो अर्थ ने ऑब्जेक्ट पे लगाया है, और ये स्मॉल mg कौन सा फोर्स है जो ऑब्जेक्ट ने अर्थ पे लगाया है। दोनों का नेचर क्या है, दोनों ग्रेविटेशनल फोर्स हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स का रिएक्शन फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का रिएक्शन फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, मैग्नेटिक फोर्स का रिएक्शन फोर्स मैग्नेटिक फोर्स होगा, स्प्रिंग फोर्स का रिएक्शन फोर्स स्प्रिंग फोर्स होगा। ठीक है, जो नेचर है उसमें कोई चेंज नहीं होता, मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं होता है, सिर्फ चेंज किस में होता है, डायरेक्शन में। तो अगर एक्शन फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है तो डेफिनेटली उसका रिएक्शन फोर्स भी क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, तो मस्ट बी ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर।